अस्सलाम वालेकुम दोस्तों एक दोस्त है, उन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि जो शुगर के मरीज़ हैं उनमें रिट्रोग्रेड एजैकुलेशन जो होती है उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊं और उस पर डिस्कशन करूं। पहले तो मैं आपको बताता चलूं कि रिट्रोग्रेड एजैकुलेशन होती क्या है। रिट्रोग्रेड एजैकुलेशन का मतलब है कि कोई भी बंदा है, उसकी जो सीमन है वो बाहर निकलने के बजाय डिस्चार्ज के वक्त वो मसाने में चला जाता है, बाहर कुछ नहीं निकलता, मसाने के अंदर चला जाता है। जब वो पेशाब करता है तो पेशाब के रास्ते उसको फील होता है कि अब जो है ना सीमन जो है ना मनी वो निकल रही है, तो इस चीज़ को रिट्रोग्रेड एजैकुलेशन कहते हैं। इसकी और भी बहुत सारी वजूहत हैं, जैसे अगर ऑपरेट हो गया है, TURP जो दूध का ऑपरेट होता है उसके बाद भी हो जाता है। कुछ ऐसी मेडिसिन होती हैं जिसके लेने के बाद भी ये मसला हो जाता है। मसाने की जो नेक है, ब्लैडर नेक जिसको कहते हैं, अगर उसके अंदर रिलैक्सेशन है तो उसमें भी ये प्रॉब्लम हो जाता है। तो इस शुगर वाले मरीज़ों में ये प्रॉब्लम न्यूरोपैथी की वजह से होती है। जैसे आपने देखा होगा कि शुगर के बहुत सारे मरीज़ हैं, उनके पैरों के ऊपर कीड़ियाँ चल रही हैं या पैर महसूस ही नहीं करते कि जूता उतर गया, कि उनको पता नहीं चलता कि उनका जूता ही उतर गया। ये प्रॉब्लम उनके साथ होते हैं, न्यूरोपैथी के प्रॉब्लम यानी कि सेंसेशन के प्रॉब्लम होते हैं। और मसाने का जो मुंह होता है उसकी सेंसेशन इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती है शुगर वाले मरीज़ों की कि उनको फिर रिट्रोग्रेड एजैकुलेशन होती है, यानी कि जब वो डिस्चार्ज होते हैं तो मसाने में सीमन चला जाता है। तो जब वो बाद में पेशाब करते हैं तो पेशाब के रास्ते से फिर वो सीमन निकल रहा होता है पेशाब के साथ मिक्स होकर। तो ये थी रिट्रोग्रेड एजैकुलेशन, और उसमें शुगर में क्यों हुआ ये भी हमने बात कर ली। अब देखते हैं कि इसकी हमने ट्रीटमेंट क्या करनी है। इसके ट्रीटमेंट के लिए हम जो मेडिसिन यूज़ करते हैं उसमें अक्सर खांसी की कुछ अद्वियात होती हैं, उसके अंदर जो है ना एड्रेनर्जिक रिसेप्टर होते हैं, उनको जो है ना स्टिमुलेट करने के लिए जो मेडिसिन दी जाती हैं सेम इधर भी काम आती हैं। बहुत सारी खांसी की मेडिसिन हम यूज़ करते हैं, सिरप्स यूज़ करते हैं जो इसमें हेल्पफुल होते हैं, क्योंकि जो ब्लैडर नेक है, जो मसाने का मुंह है, उसको वो कंस्ट्रिक्ट कर देती हैं। इसके अलावा जो हेल्पफुल होती है वो होते हैं मस्क्रीनिक रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, जैसे सोलिफिनासिन, टॉल्टेरेडिन, ये वाली मेडिसिन जो है ना बहुत हेल्पफुल होती है। ये भी हम पेशेंट को दे सकते हैं। और अगर मेडिसिन के बगैर हम करना चाहें तो हम पेशेंट को यही एडवाइस करते हैं कि पेशेंट फुल ब्लैडर के साथ जो है ना इंटरकोर्स करे, यानी कि उसको बहुत ज़्यादा पेशाब आया हुआ पेशाब रोके रखे, और इस कंडीशन में जब वो हम बिस्तरी करेगा तो रिट्रोग्रेड जाने के चांसेस कम हो जाएंगे, क्योंकि ब्लैडर नेक को कंस्ट्रिक्ट किया होता है। और साथ साथ जो न्यूरोपैथी की बाकी मेडिसिन हैं, जैसे विटामिन B12 जो है ये, और कैल्शियम और विटामिन D देने से भी इम्प्रूवमेंट आती है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं इम्प्रूवमेंट आती। जो पहले मैंने मेडिसिन दी है उससे इम्प्रूवमेंट बेहतर आती है। ये थी आज की हमारी वीडियो कि जो रिट्रोग्रेड एजैकुलेशन है उसके ऊपर, और ये शुगर के साथ इसकी एसोसिएशन है उसके ऊपर। होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक कर दें और उसको शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि आपको हेल्थ से रिलेटेड अच्छी अच्छी वीडियोज़ मिलती रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।